हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज मॉडल वर्ब में विल हैव टू, शैल हैव टू। तो हम लोग पढ़ाए हैज, देखो हैज टू पढ़ाए हैं, हैव टू पढ़ाए हैं और विल हैव टू, शैल हैव टू और हैड टू भी पढ़े हैं। तो आज तो हमको पढ़ना है शैल हैव टू का प्रयोग, सही है। हम केवल पढ़े थे विल हैव टू पढ़े थे, कोई दिक्कत? तो आज पढ़ेंगे शैल हैव टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ बता देते हैं कि भैया जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे विल हैव टू, सही है, ये बताता है फ्यूचर की, किसके बारे में? फ्यूचर की मजबूरी बताता है ना, मजबूरी। ऐसे ही जो हमको, अच्छा, विल हैव टू तब आता है, कब आता है? जब हम लोग, या फिर ऐसे कर लें, ही, सी, इट, दे और नेम किसी का आ गया, सही है। इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? विल हैव टू। अब बात आती है कि शैल हैव टू का प्रयोग कब करें, सही है। तो भैया शैल हैव टू जो होता है, शैल हैव टू, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे फ्यूचर के बारे में, किसके बारे में? यानी फ्यूचर टेंस में करेंगे। लेकिन फ्यूचर टेंस में हमारा जो पर्सन होंगे वो फर्स्ट पर्सन का केवल, यानी आई और वी, आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव टू। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आई और वी को पकड़ लेंगे, इनके साथ में केवल शैल आएगा और बाकी सभी के साथ में क्या आएगा? विल। समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज़ वहाँ पर बताएगा, जैसे मजबूरी वो भी बताता है, ऐसे यह भी मजबूरी बताएगा। कोई दिक्कत? तो इनको मिटाएं और क्रम से लिखाएं। बोलो हाँ, ठीक है। तो लोग हम लिखते हैं, देखो मॉडल एक्सिलरी, हेडिंग कर लोगे आप लोग पहले, शैल हैव टू। तो लिखेंगे मॉडल एक्सिलरी, देखो हम क्या लिखे हैं, मॉडल एक्सिलरी शैल हैव टू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ किया जाता है। यहाँ पे साथ में लिखे, साथ किया जाता है, सही है। अब एग्जाम्पल हो जाए इसका, देखिए जैसे कि प्यारा सा मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन आ रहा है, आई शैल हैव टू पनिश यू। क्या कर रहा है? आई शैल हैव टू पनिश यू। ये प्यारा सा है कि डरावने वाला है, कह रहा दंडित करना पड़ेगा भाई, है ना। तो आई शैल हैव टू पनिश यू, मुझे तुम्हें दंडित करना पड़ेगा, सही है। धमकी वाला बात आ रहा है, तो मुझे तुम्हें दंडित करना पड़ेगा, ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आई शैल हैव टू डोनेट मनी। क्या कर रहा है? आई शैल हैव टू डोनेट मनी, आई शैल हैव टू डोनेट मनी। ये क्या कर रहा है? मुझे दान, डोनेट मतलब दान होता है, मुझे पैसा दान करना पड़ेगा। ये कौन मजबूरी बाबू? पैसा दान करना पड़ेगा, ये तो दान वाले में कोई मजबूरी होता है क्या? हो सकता है भाई कोई दे दिया हो शराब वराब कि पैसा दान करो, शराब दे देंगे ठीक है। तो यहाँ भी शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। काहे हो रहा है भाई पता है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है और यहाँ भी आई। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लिखें, वी शैल हैव टू प्रिपेयर आवर फूड। बात तो सही कहा, हमारे लायक। लिखते हैं, वी शैल हैव टू प्रिपेयर आवर फूड। देखो क्या बोल दिया, कह रहा है कि वी शैल हैव टू प्रिपेयर आवर फूड, मतलब क्या हुआ? हमें अपना भोजन तैयार करना पड़ेगा, सही है। और नहीं तैयार करेंगे तब क्या होगा? और क्या, भूखे रह रहेंगे जैसे हम रह रहे हैं इस समय। तो शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे वी के साथ में, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी के साथ में शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे और यह मजबूरी बताएगा। कोई दिक्कत? एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, वी शैल हैव टू
डकैट्स का मतलब होता है, डकैट्स मतलब होता है, और क्या बोलते हैं उसे, अरे वो पैसा से लूट के भाग जाते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पैसा से जो लूट के भाग जाते हैं क्या कहते हैं उसे, और क्या हुआ, तो मतलब हम बता ही नहीं पा रहे हो, हम नहीं कह पा रहे, वो डकैत है। तो क्या कर रहा है, वी मतलब हमें चैलेंज करना पड़ेगा, मतलब ललकारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ललकारना पड़ेगा, किसे, डाकुओं को ललकारना पड़ेगा। आया कि नहीं समझ में। तो हमें जो डकैत है, डाकू लोग हैं, उनको ललकारना पड़ेगा, मतलब दौड़ा के मार दे, मुँह फूट जाए, पता नहीं, चोर पकड़ाते हैं, बड़ी मार मारते हैं, सही है। उतारो। तो ये खत्म हुआ, शैल हैव टू का प्रयोग खत्म हुआ, विल हैव टू का खत्म हुआ, हैज टू खत्म हुआ, हैड टू खत्म हुआ, हैव टू खत्म हुआ, मतलब सभी चिकन। अब किसी की बारी है, अब पढ़ना है विल शैल। विल का प्रयोग कहाँ करें, शैल का प्रयोग कहाँ करें, केवल विल और शैल सादा सादा, हैव टू नहीं आएगा, खाली विल अकेले आएगा मुस्कुराते हुए, सही है, ठीक है। मिटाए इनको, कह दो मिटा दीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे विल का प्रयोग कहाँ करना है और शैल का प्रयोग कहाँ करना है। तो भाई देखो, हम सबसे पहले बता भी चुके हैं कि जो हमारा शैल विल आता है, ये सेकंड पर्सन किसके साथ, सेकंड पर्सन ऐसे लिख दें छोटा सा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में करते हैं, और शैल का प्रयोग जो होता है ये फर्स्ट पर्सन में करते हैं, सही है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, यानी आई और वी के साथ शैल करते हैं, और बाकी किसके साथ, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन यानी यू, ही, सी, इट, दे और नेम के साथ करते हैं। कोई दिक्कत, इतने तो करते हैं बस। तो आप लोग को ये चीज़ लिखना है, हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, आप लोग लिखो। बोले विशुद्ध भविष्य काल बताने के लिए, सेम वही चीज़ है, विल हैव टू शैल हैव टू की तरह है, लेकिन क्या उसमें विल हैव टू आता था, शैल हैव टू आता था, और वह जब आता था तो मजबूरी लाता था, सही है। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी जैसे वहाँ पे प्रयोग करते थे, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में विल, तो ऐसे सेम यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी एक समय आएगा जो बदलेगा, उसको हम आगे बताएंगे, पहले सीरियल वाइज पढ़ो। एग्जाम्पल दे दें इसका, देखो विशुद्ध भविष्य कहने का मतलब होगा सिंपल वाली बात कोई हो जाए, ठीक है, किसी में धमकी वाली बात ना रहे, तब एकदम सिंपल बात कहा जा रहा है अगर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आई विल का प्रयोग सेकंड थर्ड पर्सन के साथ और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे इसका, ये क्या बोलना चाहता है, ये कह रहा है आई शैल बी 18 ऑन नेक्स्ट बर्थडे, बर्थडे मतलब बर्थडे भाऊ, मतलब 17-18 अगले वर्ष जो होता है, यानी अगले बर्थडे यानी अगले जन्मदिन तक मैं क्या हो जाऊंगा, 18 साल का हो जाऊंगा, ठीक है। तो डबल पार्टी, हाँ भाई, एक तो 18 साल का हो गेली, ठीक है, और डाले लायक हो जाए, उसके बाद में मेरा क्या हो गया, बर्थडे भी है। तो यहाँ पे आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल। कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोले नहीं रहे हो तुम लोग, और क्या। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, हाँ, ये कहते हैं हम दोबारा कब मिलेंगे, पढ़े आओ तब मिलेंगे, है ना, डेली आओ तब पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हम दोबारा कब मिलेंगे, ये है प्रश्नवाचक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यहाँ पे जो व्हेन लिखा है ये क्वेश्चन वर्ड है, हिंदी में जब इसका प्रश्न पूछा गया होगा तो ये बीचों में रहा होगा, जैसे हम दोबारा कब मिलेंगे, ये बीचों में आएगा। तो जब बीच में जब क्वेश्चन पूछता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, सही है, उतार लो धीरे से। तो यहाँ पे था हमारा वी था, सब्जेक्ट के रूप में वी था, इसके वजह से यहाँ पे क्या आया है, शैल आया है। कोई दिक्कत। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल लिखा गया है यू विल सी, दो सेंटेंस मिलाया, दो टेंस की बात हो रही है, कह रहा है तुम देख लेना, यू विल सी, तुम देख लोगे, दैट ही विल राइट, मतलब क्या है, वह सही है, तुम देख लेना, सही है। तो यहाँ पे यू का जो प्रयोग किया गया है, इस सेकंड पर्सन है, इनके लिए विल का प्रयोग है। भाई कोई बात होता है नहीं, दो बात फंस जाता है, कहते हैं वो गलत है ये सही है, तो ऐसे डिस्कशन करने में ये बोल सकते हो यू विल सी, तुम देख लेना, ही विल, दैट ही विल
सॉरी दैट ही इज़ राइट, वह सही है, वह सही है, जो मैं कहता हूँ वह सही है, तुम देख लेना, समय आने दो, कोई दिक्कत। चौथा इस एग्जाम्पल जैसे लिखना है टुमारो विल बी फ्राइडे, ठीक है। टुमारो विल बी फ्राइडे, टुमारो विल बी फ्राइडे। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि टुमारो विल बी फ्राइडे मतलब कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो टुमारो विल बी फ्राइडे मतलब आने वाला कल, यानी कल जो है क्या है? फ्राइडे है, शुक्रवार है बाबू। और क्या? बाजार, शुक्रवार बाजार लगता है ना, और कोई नाते बता तो क्यों कि टुमारो विल बी फ्राइडे, सोमवार शुक्रवार का है बाजार है, जाओ जलेबी खाओ बैठ के। आज जो है कहाँ के? आज कौन दिन है? तो कल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ भयानक लगता है, हाँ वहाँ भयानक लगता है, डरावना एकदम, जाओ हाथ गोड़ कुल टूट जाइए। बरसात है भाई, ये हाल है, बरसात है, बहुत भयानक पानी बरसता है, चप्पल पहन के जाओगे तो मुँह फूट जाएगा। हो गया ये, मिटा दें? तो समझ में आ गया होगा विल का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है और सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। देखो हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ पे आई आया है तो उसके लिए सेल आया, यहाँ पे वी सब्जेक्ट में आया सेल आया, यहाँ पे यू सब्जेक्ट में आया विल आया, क्योंकि सेकंड पर्सन है बाबू। हाई जो विल लिखा है टुमारो के लिए लिखा है, किसके लिए? टुमारो। तो ये सब अदर चीज़ें हमको अधिकार मिला है केवल आई और वी के लिए, बाकी चाहे जे आवे उनके लिए क्या लगाओ ये। हाँ अपन जो खास मेहमान रहते हैं उनके लिए बर्फ़ी छेना सब कुछ लाते हैं ना, और बाकी क्यों जो डेली आते हैं उनको चीनी मिले लगा चीनी देता है। हाँ ये चीज़ है, घर में जो मेहमान कभी कभी आते हैं बहुत दिन बाद, उनके लिए अच्छा खातिरदारी होता है ना, बाकायदे चाय पानी बिस्किट, और फिर बरसात के मौसम में चाय पकौड़ी कुल बाद लोट लोट खाओ। लेकिन जो डेली आता है, डेली मतलब हफ्ता नहीं भी तो पहुंच गया चिप से, उनके लिए लाओ चीनी लाओ चीनी लाओ, भेली दे दो। और कभी कभी तो पार्ले बिस्कुट दे देना है 5 रुपये में चिकन, लोट लोट खाओ। पार्ले जी की सबसे बड़ी बात, पानी में भिगो खा लो धीरे से, पानी अलग से पीने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आया होगा, सही है। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। इससे कुछ पॉइंट है कहाँ कहाँ पे और विशेष रूप से करते हैं उनके रूप में भी, ठीक है। समझ लो ये नॉर्मल बात कर रहा है, एकदम सादा सादा। अभी आएगा तो धमकी देगा, क्या करेगा? धमकी, वादा करेगा, सही है, प्रतिज्ञा करेगा। तो वैसे कंडीशन में स्थान बदल लेते हैं। जहाँ पे हम लोग लगाते थे सेल का प्रयोग करते थे आई और वी के लिए ना, और विल का प्रयोग करते थे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए, ई अब इनके पास चला जाएगा, वाला इनके पास चला जाएगा, सही है। बताने का जैसे पिक्चर जब देखते हो तो उसमें क्या दिखाता है, उसमें कहता है कि कहती है आई विल किल यू। तो लोग देखो भाई ई का हो, ये तो अंग्रेजिया बोलती है और गलत बोलती है, नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि भाई आई और वी के साथ सेल लगता है, वो कहती है आई विल किल यू। एक का मतलब अंग्रेजिया गलत बोलती है, नहीं वो सही बोलती है। कारण है कि वो धमकी देती है ना, तो जब धमकी देगी तो भैया वो बदल जाता है स्थान, तो जहाँ पे विल होता है वहाँ पे सेल हो जाता है, सेल है वहाँ विल, वो सही बोलते। तुम्हें ज्ञान अधूरा है, पूरा हो गया, चलो ठीक है। पॉइंट करो, देखो सेल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन, सेल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के आश्वासन के साथ आश्वासन अब देखो यहाँ क्या बोल दिया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते थे उनके लिए क्या लगता था? स्पेशल, उनके लिए लगता था विल का प्रयोग। क्या होता था? विल का प्रयोग। लेकिन अब क्या हो गया, ज़्यादा परेशानी करोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? अब सेल बदल गया।
कह रहा है कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल लगाओ, लेकिन अगर तुम किसी को आश्वासन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, प्रतिज्ञा कर रहे हो किसी से, प्रॉमिस, और किसी को धमकी दे रहे हो, किसी से को आज्ञा दे रहे हो, कमांड, और किसी से निश्चय कर रहे हो, ठीक है, निश्चय कर रहे हो, तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। आया कि नहीं समझ में? यानी ऐसा भाव प्रकट करना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शैल लगाना पड़ेगा। किसके साथ में, सेकंड और थर्ड के साथ में। लेकिन सेकंड और थर्ड के साथ में तुम ऐसा काम करते हो तो शैल लगेगा, लेकिन जो आई और वी था तो उनकी जगह पर क्या लगने लगेगा, विल, उनके जगह पर विल लगने लगेगा, और उनको वाला यहाँ पे चलाया। समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ? एग्जाम्पल लो, अब समझ में आई। जैसे एक एग्जाम्पल है मुस्कुराता हुआ, आई से यू शैल डू इट। क्या मतलब हुआ, आई से यू, मैं तुमसे कहता हूँ, है ना, मैं तुमसे कहता हूँ, शैल डू इट मतलब इसे करने के लिए ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, तो क्या कर रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ इसे करने के लिए, कि मतलब तुम्हें इसे करना है, तुम यह करोगे। तो यहाँ पे क्या है, धमकी दिया जा रहा है ना, कमांड दिया जा रहा है, सर धमकी नहीं, कमांड, तो यहाँ पर हो जाएगा कमांड, यानी आज्ञा कह सकते हो। सही है, तुम यह करोगे, मैं कहता हूँ। अरे होता ना, झगड़ा होता, कहते हैं कि हम कहा कि तू करा पहले, नहीं कहते इसे, मैं कहता हूँ तुम करो पहले इसे, तो वही बात है। अगला एग्जाम्पल है, ही शैल नॉट इंटर माई हाउस अगेन। चीज प्रयोग करना है, याद रखना। अच्छा, इसमें क्या दिया जा रहा है, कह रहा है कि ही शैल नॉट इंटर, वह प्रवेश नहीं करेगा, माई हाउस अगेन, दोबारा मेरे घर में। क्या है, आगे दिया जा रहा है ना कि दोबारा मेरे घर में प्रवेश न करना, सही ना, तो दोबारा मेरे घर में प्रवेश नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या है, कमांड दिया जा रहा है, यानी आज्ञा दिया जा रहा है, ऐसा ना करना, कमांडिंग, सही है। अगर इसे लिखे हम, ही शैल बी प्रॉमिस्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, तो भाई धमकी है, क्या है, धमकी दिया जा रहा है। देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ही शैल बी पनिश्ड, वह दंडित किया जाएगा, फॉर हिज मिसकंडक्ट, यानी उसके अपने दुराचार के लिए वह दंडित किया। तो धमकी है ना, कि अगली बार अगर गलती करे तो बहुत लतियाए, धमकी है, दुराचार जो गलती कर रहे हो उसके लिए मार खाओगे या ऐसे कुछ है, तो कह रहा है कि पनिश किया जाएगा, चाहे मारे चाहे लतियाओं से बात कहे, ठीक है। तो धमकी भी हो गया, कमांड हो गया। टू वादा कर लें, इफ़ यू वर्क वेल यू शैल बी हायर वेजेज, और क्या, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि तुम अच्छा काम करोगे, क्या लिखा गया, यदि तुम अच्छा काम करोगे, यहाँ पे यू है ना, कह रहा है यदि तुम अच्छा काम करोगे, तो यू शैल, यहाँ पे बात हो रही है, यदि तुम अच्छा करोगे। भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो चीज़ आया, इफ़ यू वर्क वेल, अच्छा ये वेल है, विल नहीं है, ठीक है, अच्छा करोगे, वेल मतलब अच्छा, यदि तुम अच्छा काम करोगे, यू शैल हैव हायर वेजेज, तो क्या तुम्हें मिलेगा, अच्छा या फिर ज़्यादा मजदूरी मिलेगा, सही है। अच्छा काम करोगे मजदूरी ज़्यादा मिलेगा, बेकार करवा जीरो, चिकन। अच्छा इसमें क्या है, वादा है ना, वादा नहीं है, ये भाई बोलो, तुम लोग एकदम शांत हो, भूख तो नहीं लगा है, भूखा गया होगा सब लोग, तब का। अब देखो सेकंड पर्सन की बात हो रही है और थर्ड पर्सन, आई अपना क्या फर्स्ट पर्सन है ना, तो लिखा आई से यू शैल डू इट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे यू जो आया है सेकंड पर्सन नहीं है, इनके लिए क्या आया, शैल आया, तो यहाँ पे क्या है दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। ही जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ शैल नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो लिखा ही शैल नॉट इंटर माई हाउस अगेन, दोबारा मेरे घर में वह इंटर नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ पे ही है और इनके लिए क्या लग गया, शैल, क्यों, क्योंकि वह आज्ञा दिया है। ही जो है थर्ड पर्सन है और यहाँ पे शैल लग गया, लिखा ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, वह अपने मिसकंडक्ट के लिए यानी दुराचार के लिए क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। धमकी है ना,
तो यहाँ पे ही जो है अपना थर्ड पर्सन उसके लिए सेल लगा दिए। यहाँ लिखा है इफ़ यू वर्क वेल, ये तुम अच्छा करोगे तो क्या लिखा है, यू सेल बी हैव हायर वेजेज, तो तुम्हें अच्छी या कह सकते हो ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। वादा है, सही है ना। और क्या, कॉपी करो, समझ में आएगा सब। अगला क्या था, अगला पॉइंट कि प्रश्नवाचक वाक्यों में सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी, थर्ड पर्सन के साथ उस समय भी किया जाता है जब हम उस व्यक्ति की इच्छा, क्या जानेंगे, इच्छा अथवा सुझाव जानना चाहें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे, सेल। एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है कि भाई सेल आई ओपन द विंडो, सेल आई ओपन द विंडो। ये कह रहा है क्या मैं खिड़की खोल दूं, पूछा जा रहा है ना। तो इसमें सुझाव दोगे तुम अपना, हाँ खोल दा या फिर न खोलो, सही कि नहीं। तो सुझाव देंगे तो आई का जो प्रयोग किया गया है ना यहाँ पे, ये अपना फर्स्ट पर्सन है और इनके साथ क्या लगाएंगे, सेल, क्योंकि बोला ही गया कि फर्स्ट पर्सन के साथ लगा सकते हो और थर्ड पर्सन के साथ भी लगा सकते हो, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल है, सेल द बॉय, सेल द बॉय वेट, सेल द बॉय वेट मतलब क्या, अच्छा बॉयज है, सेल द बॉयज वेट, बॉयज जो लिखा हो थर्ड पर्सन है, नहीं है, थर्ड पर्सन है और उनके साथ में क्या लगा दिया हम, सेल, क्योंकि पूछा जा रहा है क्या लड़के इंतजार करेंगे, तो कहेगा हाँ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, सुझाव है, अपने हिसाब से रखा जाएगा, सही है ना। इसी प्रकार से लिख सकते हैं सेल वी डांस, ओहो, सेल वी डांस, भैया हमारे लिए नहीं है, डांस के बारे में हमको डी से डांस नहीं पता है हमको। वी जो है फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, और इनके साथ में सेल लगेगा क्योंकि पूछ रहा है क्या हम डांस करेंगे, बोलो, अच्छा हमको डांस नहीं आता, तो सेल का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, बाकी और कोनो बात नहीं है। अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सेल द बॉयज कम इन, सेल द बॉयज कम इन। तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है क्या लड़के अंदर आएंगे, आएंगे, सही है ना। तो इच्छाएं पूछी जा रही है और इच्छा या सुझाव जानना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। कैसे, मुस्कुराते हुए। कोई दिक्कत आया कि नहीं, सबको समझ में। हाँ, इस सब पॉइंट को विशेष रूप से याद कर लो क्योंकि अपवाद की श्रेणी में आता है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि आई और वी का प्रयोग जो होता है इनके साथ में सेल लगता है और बाकी सभी के साथ में वी लगता है, लेकिन कंडीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से इनको याद कर लो। हाँ ठीक है, आगे बताएं। देखो अगला लिखा है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल का प्रयोग कब आता है, आई और वी के साथ में विल का प्रयोग आता है तत्परता दिखाने के लिए। तत्परता मतलब विलिंगनेस, स्वीकृति यानी कंसेंट, निश्चय डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा प्रॉमिस, धमकी यानी थ्रेट का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, सही है ना। तो वही बात है जो हम लोग कहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सेल का प्रयोग जब करते थे तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते थे। जब किसी को धमकी देते थे, किसी का स्वीकृति पाना चाहते थे और किसी को से प्रतिज्ञा करते थे, तो वहाँ सेल आ गया। तो उनका जो सेल था आई और वी का सेल था वो ले लिया, तो इसका वो वाला कहाँ किसको दे देगा, विल को दे देगा। यानी आई और वी के साथ में विल आने लगेगा, स्थान परिवर्तन हो गया दोनों का। तो धमकी देंगे तो बदल जावे करे। एग्जाम्पल दें, जैसे अगर हम कहें आई विल कैरी योर बैग, आई विल कैरी योर बैग का मतलब हुआ मैं तुम्हारा बैग ले जाऊंगा। आई विल कैरी योर बैग, हाँ मतलब तुम्हारा हम बैग जो है ले जाऊंगा, तत्परता दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसे हम तत्परता लिख रहे हैं, मैं तुम्हारा बैग ले जाऊंगा, ठीक है, तत्परता हो गया।
अगला एग्जाम्पल दूसरा वाला, ये कहता है ऑल राइट आई विल कम, ऑल राइट आई विल कम, ऑल राइट। अरे भाई पार्टी उटी होता है, कहते हैं तो 4 बजे चला आया हो, कहता ठीक है ऑल राइट आई विल कम, आई विल कम, आई जाब, ये तो बोल रहा है ठीक है। ऑल राइट मतलब ठीक है, आई विल कम मैं आ जाऊँगा, तो आई के साथ में विल लग गया, सही है। और यहाँ पे भी आई के साथ क्या लग गया, विल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंसेंट है ना उसकी, कंसेंट है उसकी, स्वीकृति है, ठीक है बाबू आ जाब, स्वीकार है हमें। फिर अगला लिखा है वी विल पे बैक द मनी सून, वादा है, वी विल पे बैक, पे बैक, पे बैक द मनी सून, मनी सून। तो भाई इसमें क्या कर रहा है, देखो कह रहा है वी विल पे, पे मतलब होता चुका दूंगा, बैक मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, हाई का लिखे हो, सन थोड़े रहेगा, सून रहेगा, सून मतलब जल्दी, मैं तुम्हारा पैसा जल्दी चुका दूंगा। ये वादा कर रहा है ना कि वो आज छोड़ दो पैसा दे दे मैं, तो क्या है, वादा है, यानी प्रॉमिस है, सही है। ऐसे जो तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल, इसको हम कह सकते हैं हाँ वी विल फाइट टिल द एंड, क्या मतलब हुआ, वी विल फाइट टिल द एंड, वी विल फाइट, वी विल फाइट टिल